सारी बसें ना। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो ये मेरा पहला व्लॉग है। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन के पर्पज़ से बनाई है। तो मेरा नाम कल्पना ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश मंडी की रहने वाली हूँ और मैं करंटली यहाँ पे देहरादून में रह रही हूँ। जो मेरी आपको वीडियोस देखने को मिलेगी वो डेली लाइफ की ही होगी, जो मेरी दिनचर्या होती है उससे रिलेटेड ही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो एवरीवन, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मेरी मॉर्निंग हो चुकी है। विधि और विधि के पापा की मॉर्निंग अभी तक नहीं हुई। मैं किचन में पानी गर्म करने के लिए आई और उतने में विधि और विधि के पापा की मॉर्निंग भी हो गई और विधि के नखरे शुरू हो गए। एक्चुअली विधि सो के उठते बहुत क्यूट लगती है और मैं और विधि के पापा तो दोनों एक्साइटेड रहते हैं कि विधि कब जैसे उठेगी और कब जैसे हम उसके नखरे देखेंगे। फिर मैंने पानी पिया और मैं पानी पीने के बाद मैंने ब्रश किया और उसके बाद मुझे झाड़ू लगाना था, खाना बनाना था। लेकिन विधि बाहर आने के लिए तैयार हो गई और आज बहुत अच्छा सूरज निकला है। देहरादून में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है गाइस। इतनी बारिश मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखी। लेकिन बारिश के बाद जो व्यू देखने को मिलता है वो बहुत 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 सुंदर होता है। मैं और विधु व्यू का मज़ा ले रहे हैं। फिर हम नीचे उतरे और विधु को मैंने पॉटी सीट पे बिठाया। विधु पॉटी करते करते टाइम पास कर रही है। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया, थोड़ी साफ़ सफाई करी और पीछे विधि खेल रही है। अभी उसको टीवी देखने का मन कर रहा है लेकिन मैंने सोचा थोड़ी देर बाद टीवी लगाती हूँ क्योंकि दिन को आजकल वो ज़्यादा टीवी देखने लगी है। उसके बाद मैंने बेडिंग वगैरह ठीक करी। यहाँ पे खड़े होके मैं क्या बोल रही हूँ गैस करो। मैं बोल रही हूँ कि जितना भी साफ़ कर लो शाम को फिर वैसा ही हो जाता है। अब यहाँ पे विधि और विधि की दादी का योगा सेशन शुरू हो गया। उनका योगा चल रहा था और मैंने साथ में चाय भी रख दी थी और ये चाय मेरी रेडी हो गई है। और उसके बाद मैं खाना बनाने में लग गई और विधि का डांस तो देखो। विधि को भजन्स में और ऐसे गानों में डांस करना बहुत अच्छा लगता है। आज मैंने विधि के लिए सूजी और बेसन का चिल्ला बनाया है। मैं विधि के लिए हर दिन कुछ अलग बनाने की कोशिश करती हूँ। इसका टिफ़िन पीरियड चल रहा है इसीलिए इसको खाना खाने में बहुत दिक्कत होती है। खाना खाने में बहुत नखरे दिखाती है। हाँ, आज भी इसका मन ये खाने का नहीं कर रहा है। एक बाइट खाई और उसके बाद इसने ये रख दिया। फिर हमने कल पतरोड़ू बनाए हुए थे, मैं उनको फ्राई कर रही हूँ और ये टैंटड़ है ब्रेकफास्ट रेडी। और ब्रेकफास्ट करने के बाद विधि ने मुझे धोने के लिए बर्तन पकड़वाए। थैंक यू। और फिर मैंने बर्तन साफ़ करके विधु को नहलाया। विधु नहाने का बहुत ज़्यादा मज़ा लेती है। उसको टब से उठना ही नहीं होता है, वो पूरा घंटा भी टब में बैठी रह सकती है। जब उसको कोई टब से उठाए ना तो उसको तो इतना गुस्सा आता है, वो ऐसे रोने लगती है। फिर उसको चुप कराना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए आज उसको कपड़े पहनाना मुश्किल हो गया है। गाइस फाइनली विधि सो गई और इसको सुलाते सुलाते मुझे भी नींद आने लगी और मुझे याद ही नहीं रहा कि हमें आज बस स्टैंड जाना है, ISBT जाना है। घर से मम्मी आए हुए हैं हमारे साथ में, वो घर जा रहे हैं आज और हमें उनको ड्रॉप करने जाना है। और मुझे लंच भी बनाना है अभी और टिफ़िन भी पैक करना है और टाइम 12 बजने वाले हैं और हमें यहाँ से 2:30 बजे निकलना है। तो अभी मुझे स्पीड में काम करना पड़ेगा।
लगभग 1 घंटे के बाद विदु की गुड मॉर्निंग हो गई और मैंने विदु को आज फ्रूट्स में नाशपाती दी है। एक्चुअली मेरी लैंग्वेज में इसको नाशपाती बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको नाख भी बोलते हैं, पियर। विदु ने नाशपाती खाई, फिर हमने थोड़ी देर के बाद लंच कर लिया और हम लोग ISBT के लिए निकल गए। ये देखिए देहरादून के सुंदर सुंदर रोड। एक्चुअली मेरे हस्बैंड यहाँ पे कह रहे हैं कि एडिट बाद में होता है तो बाद में बोलना, अभी मत बोल। और यहाँ से हमारे रूम से जो है ISBT के लिए लगभग 15 मिनट लगते हैं। विदु व्यूज़ का मज़ा ले रही है और फिर हम बस स्टैंड पहुँच गए। हमारे साथ में कुछ और भी रिलेटिव्स थे और जो बस के कंडक्टर थे वो भी हमारे नाउनी थे, तो हमें बस का और सीट का कोई भी स्यापा नहीं था। कोई टेंशन नहीं थी, आराम से मम्मी को सीट मिल गई। विदु बस स्टैंड में बसेस को देख के एक्चुअली हैरान हो गई थी। उसने इतनी सारी बसेस कभी देखी नहीं होंगी। उसको ना जहाँ भी जाओ वहाँ पे जय करने की आदत है। उसको लगा कि बस को भी जय करनी होती। यहाँ पे मम्मी ने विदु को फ्रूटी पीने के लिए दी और देखिए आप कैसे पी जा रही है। दूध तो बिल्कुल नहीं पीती, ऐसी ऐसी चीज़ें पीने के लिए आगे है मैडम। फिर हम लोग मम्मी वगैरह को बाय बाय करके घर की ओर निकले। ये लड़की इतनी शैतान है, पीछे सीट खाली देखी और पीछे जाने की ज़िद करने लगी और पीछे जाके मैडम खड़ी हो गई और डांस करने लग गई। थोड़ी देर में जो झटका लगा है ना सर फट गया था। फिर हम पास वाली मार्केट में रुके, हमने वहाँ पे सब्ज़ी और फ्रूट्स वगैरह लिए। सब्ज़ी की दुकान में विदु टमाटर को उठाने लगी। मुझे टमाटर खाना है, टमाटर खाना है। मैंने फिर इसके पापा को पकड़ा दिया, आप ही पकड़ो इसको। फिर हमने कुछ और सामान भी लेना था, लेकिन देहरादून की बारिश, इतनी जल्दी बारिश हो जाती है। बारिश के मौसम में भुट्टा खाने का क्या मज़ा ही आ जाएगा। हमने भुट्टा लिया और हम घर आ गए। विदु ने मंकी ट्रंक देखा थोड़ी देर, फिर हमने भुट्टा खाया। एक्चुअली ये भुट्टा इतना भी टेस्टी नहीं था, क्योंकि घर की मक्की में तो अलग ही बात होती है और यहाँ तो आपको पता है ऐसी ही मिलेगी। चलो फिर भी हमने थोड़ा बहुत खा ही लिया। बहुत सख्त था, विदु से भी चबाया नहीं जा रहा था। फिर भी चलो इतने पैसे खर्च करके हमने ले लिया था तो फिर खाना ही पड़ा। और उसके बाद मैंने विदु को सुला दिया। विदु कम से कम 1-1.5 घंटा सोली होगी। उसके बाद हमने खाना बनाया। विदु पूरा खाना वाना बनाने में पूरी मेरी हेल्प करती है। मैं आटा गूंथूँ या सब्जी काटूँ, सब कुछ करती है। लड़की इतनी कमी हो चुकी है, इतना ज़्यादा काम करती है। उफ, भगवान करे जब ये बड़ी हो जाए तब भी ऐसा ही काम करे, मुझे कोई काम करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन तब तो उल्टा ही होगा लग रहा है। तब काम के नाम पे गायब हो जाएगी मैडम। चलो देखते हैं अभी से, क्यों सोचना सब कुछ। फिर विदु का मैंगो खाने का मन हो था, मैंगो कर रही थी और फिर मैंने इसको मैंगो खिलाया। थोड़ी देर के बाद हमने डिनर भी कर लिया और डिनर करने के बाद हमने रेस्ट किया एक्चुअली। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखते रहना है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।